बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक है, सेहत अभी ठीक है। दोबारा से हाजिर हूँ गोल्ड के रेट, गोल्ड के एनालिसिस। मजीद आने वाले दिनों में गोल्ड की क्या स्ट्रेटजी बनी जा रही है, इस हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल के आइकन को ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो जनाब, सबसे पहले जो है ना, एक बात की वजाहत करता रहूँगा, उसके बाद फिर हम अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ चलेंगे, तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। अच्छा देखें, कुछ लोग मुझे मैसेज करते थे कि जी आप गिफ्ट मांगते हैं और आप क्यों मांगते हैं, अपनी रिस्पेक्ट जो है ना आप कम कर रहे हैं। और दूसरा, लंबी वीडियो, दो बातें जो है ना आपसे करेंगे, फिर वीडियो के टॉपिक की तरफ जाएंगे। देखें, एक तो बात है, मैंने आपसे गिफ्ट मांगा, कोई 2 या 3 दफ़ा मैंने आपको कहा होगा वीडियो में कि मुझे गिफ्ट दे दो, तो जिन्होंने दे दिया उन लोगों का बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने मुझे कहा कि हम देंगे उन लोगों का भी बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने मुझे नहीं दिया उनसे मेरा किसी किस्म का कोई गिला नहीं है। ठीक है, एक उस्ताद जो कि आपको कोई एक चीज़ भी अगर सिखा देते ना, ठीक है, इस्लाम में अगर आप इस्लाम को समझते हैं या किसी से पूछ भी लें, अगर आप किसी से एक चीज़ भी सीखते हैं तो वो आपके उस्ताद का दर्जा रखता है, और आपके लिए उसकी इज्जत करना आपके लिए आपके ऊपर फ़र्ज हो जाता है। दूसरा जो है, वीडियो लंबी बनाना मेरा कोई इसमें शौक़ नहीं है। ठीक है, आप लोगों से डिस्कशन करनी होती है, वर्ल्ड के हालात पेश करने होते हैं, सारा कुछ जो है ना आपके सामने रखना होता है। तो वीडियो को मैं अगर 2 मिनट की बनाने की कोशिश भी करूं, हाँ जाके आप टिकटॉक पे मेरी वीडियो देख लिया करें, वहाँ पर मैं 1-1.5 मिनट से ऊपर वीडियो नहीं बनाता हूँ। दूसरे, इसमें जो गिफ्ट मांगने के वाले से, अभी अगर आप देखें, बड़े मशहूर यूट्यूबर हैं जो जेल काट कर भी आए, अभी उन्होंने लोगों से गिफ्ट मांगे और लोगों ने उनको बेतहाशा गिफ्ट दिए हैं, और उनके कंटेंट में और मेरे कंटेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो उस जैसा बंदा अगर गिफ्ट मांग सकता है, तो मैं तो आप लोगों के उस्ताद का दर्जा भी रखता हूँ, और आप लोग मेरे मशवरे सुनते हैं और उससे जो है ना कुछ अर्निंग भी करते हैं। ठीक है, तो जिसने नहीं देना कोई बात नहीं, मैं काफ़ी टाइम से मुतालबा नहीं कर रहा आपसे, मैंने छोड़ दिया था, लेकिन बार बार कमेंट में जो है ना अजियत देना और अच्छी बात नहीं होती, बुरा लगता है। ठीक है, जब मैं चीज़ का मुतालबा नहीं कर रहा हूँ, मैंने छोड़ दिया मांगना, तो आप क्यों कह रहे हो उसको ऐसा? चलो छोड़ो जी, इसको अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ आते हैं। तो जनाब, इंटरनेशनल मार्केट जो है दोबारा अगेन बढ़ी है, लेकिन डोमेस्टिक लेवल पे गोल्ड की प्राइसेस को बढ़ाया नहीं गया, और जब इंटरनेशनल मार्केट डाउन साइड की तरफ मूव करती है तो हमारी डोमेस्टिक लेवल पे गोल्ड की प्राइसेस के अंदर भी कमी नहीं की जाती। इसकी मैं एक आपको वजाहत दे देता हूँ कि इस वक्त जो इंटरनेशनल मार्केट चल रही है, जो डोमेस्टिक लेवल पे फिजिकल जो गोल्ड का माफिया है, वो इस चीज़ को समझता है कि इंटरनेशनल मार्केट जो नीचे आ रही है, ये 43 से नीचे नहीं जाएगी, और अगर हमने रेट नीचे दिया तो यहाँ पर जो है ना सेलिंग बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा आ सकता है। तो इसलिए उन्होंने रेट को बढ़ाया, कम नहीं किया, और इंटरनेशनल मार्केट बढ़ी, तो इंटरनेशनल मार्केट बढ़ने के साथ रेट को फिर भी नहीं बढ़ाया। इन्होंने क्यों नहीं बढ़ाया, उसकी मैं आपको रीज़न देता हूँ कि उन्होंने रेट को यहाँ पर जो इसका जो अपर कास्ट था ना, वो अपर कास्ट को फिलहाल कम कर दिया है। सेकेंडली, मैंने आपको बताया था कि सर्दी में हमारा जो ये पंजाब का खित्ता है ना, सर्दी में काम कम होते हैं, डिमांड भी कम होती है, सप्लाई भी कम होती है, आना जाना भी कम होता है, शादियां भी थोड़ी सी कम हो जाती हैं। इस वजह से जो डोमेस्टिक लेवल पे गोल्ड की प्राइसेस हैं, उसके अंदर उतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती जितनी फ्लक्चुएशन गर्मी के अंदर होती है। तो ये तो मैंने आपको रेट के हवाले से बता दिया। चांदी के एनालिसिस के हवाले से भी बात करेंगे। थोड़ी सी पहले मार्केट के लेवल डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट आज के डे में 4461 के करीब इंटरनेशनल मार्केट ने ओपनिंग ली, और ओपन होने के साथ मार्केट 4476 के करीब इंटरनेशनल मार्केट गई, और फिर जो है ना मार्केट इस वक्त जो है ना 4471 के करीब इंटरनेशनल मार्केट चल रही है। अगर इसकी सपोर्ट की बात करें तो इसने सपोर्ट अपनी ब्रेक की, जो मैंने आपको बताया था कि 44 और 4450 के दरमियान रेंज बाउंड है। रेंज बाउंड को फिलहाल मार्केट ने ब्रेक किया है। अगर मार्केट वीकली क्लोजिंग में 4470 4480 के करीब मार्केट वीकली क्लोजिंग देती है, तो मार्केट ओपन होने के साथ, मंडे को मार्केट ओपन होने के साथ मार्केट 4500 का हाई लगा सकती है। ठीक है, और इसकी रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस इसकी बनती है 4480 4490, इसकी रेजिस्टेंस लेवल बनते हैं, जो कि एक्सपेक्टेड है कि मार्केट अगर यहाँ पर क्लोजिंग देती है, वीकली क्लोजिंग देती है, तो मार्केट अपनी रेजिस्टेंस को मंडे को ओपन होने के साथ मार्केट अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकती है।
अच्छा, अब आ जाते हैं थोड़े से एनालिसिस की तरफ कि यहाँ पर हमें गोल्ड को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या स्टे करना चाहिए, यहाँ पे सेलिंग करनी चाहिए। तो मेरा जो अंदाज़ा है, जो असेसमेंट है, यहाँ पर रेट हमारा बिल्कुल जेन्युइन रेट है, और यहाँ पर रेटों के अंदर जो है ना किसी भी किस्म का अपर कास्ट नहीं है। तो मेरी सजेशन के मुताबिक जिन लोगों ने अगर ऊपर प्रॉफिट टेकिंग की थी, कैश में है, तो यहाँ पर वो स्लॉट्स की सूरत में 3 से 4 स्लॉट्स में जो है ना सोना खरीद सकते हैं। लॉन्ग टर्म वाले लोग क्या करें, लॉन्ग टर्म में जिन लोगों ने सोना खरीद के रखना है, वो लोग भी जो है ना यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि 3 स्लॉट बना लें और 3 स्लॉट में जो है ना सोना खरीद लें। अब आ जाते हैं चांदी के एनालिसिस की तरफ। अभी देखें, मैं सारी बातें आपसे थोड़ी थोड़ी करके बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें आप भी अगर मेरी जगह हो तो कैसे कोई 2 मिनट के अंदर वीडियो में थोड़ी बना के बता सकता हूँ मैं। अब चांदी की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। चांदी के एनालिसिस से चांदी की जो मार्केट है वो कल नीचे की तरफ आई और 74 के करीब इंटरनेशनल मार्केट जो है ना डाउन साइड की तरफ आ गई थी, और थोड़ी सी पैनिक भी हो गई थी। लेकिन जो है ना डोमेस्टिक लेवल पे जो इसका अपर कास्ट था वो अभी भी नहीं टूटा है। 1800 और 1600 के दरमियान तकरीबन इसका जो पीसीस के रेट है ना वो बहुत ज़्यादा अपर कास्ट हैं। अपर कास्ट में मेरी सजेशन यही होती है कि अपर कास्ट में चांदी को या सोना को ख़रीदना थोड़ा सा रिस्की ज़रूर होता है, लेकिन यहाँ पर चांदी को अगर आपने लेना है, इस रेट पे लेना है, तो मेरी सजेशन ये है कि इस चांदी को आपने रखना है कम से कम 1.5 से 2 साल के लिए रखना है। आपको 12,000 13,000 पे तोला फी तोला चांदी आपको मिलेगी। कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए चांदी में, एक और बात मैं आपसे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो मैंने शेयर करनी है, वो मैं हर अपने प्लेटफॉर्म पे बता भी रहा हूँ कि देखें आज से अगर 30-40 साल पहले देखें तो चांदी जो है वो $3-4 चलती थी। उससे मार्केट $50 को मार्केट ने एक हाई लगाया था और मार्केट चांदी की मार्केट दोबारा से वापस आ गई थी। तो अंग्रेज है, गोरा है, कुछ भी कर सकता है। चांदी में इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें, लेकिन उतनी इन्वेस्टमेंट करें कि जिस इन्वेस्टमेंट को आप 1-2 साल के लिए संभाल के रख सकते हैं, 5 साल के लिए भी अगर रखना पड़े तो। क्योंकि हो सकता है कि चांदी की जो मार्केट है ये कभी ज़िंदगी में इतनी बड़ी नहीं है, अब बढ़ रही है। हो सकता है इसमें सेलिंग प्रेशर, बाइंग प्रेशर भी है, ये भी रीज़न है। सेकेंडली कुछ भी हो सकता है क्योंकि चांदी एक यूज़फुल चीज़ है जिसमें सोलर प्लेट्स में यूज़ होती है, गाड़ियों में यूज़ होती है, और खाने पीने में भी यूज़ होती है, हर चीज़ में यूज़ होती है। जो एक आम चीज़ होती है ना, वो आम चीज़ सस्ती होती है, और जो ज़्यादा मिकदार में मादनियात में निकलती है वो उस चीज़ की वैल्यू नहीं होती हमारे उसके अंदर। कॉपर के हवाले से भी बताऊंगा थोड़ा सा चांदी के बाद ना। अच्छा, चांदी की जो प्राइसेस हैं इजाफा होगा, लेकिन उसको आपने रखनी अपनी इन्वेस्टमेंट 10 से 30%, इससे ज़्यादा आपने चांदी नहीं खरीद के रखनी, ये मेरी सजेशन है। दूसरा आ जाता है कॉपर के हवाले से। कॉपर की भी एक हाइप क्रिएट हुई है कि कॉपर खरीदो, जो है ना हर धात महंगी हो रही है, ज़रूर महंगी हो रही है वक्त के साथ साथ, लेकिन कॉपर को खरीद के रखने की बजाय आप चांदी खरीद के रख लें, ठीक है। चांदी फिर बेनिफिट दे जाएगी। कॉपर जो है वो आपको 1 किलो या 2 किलो कॉपर आता है तकरीबन 8,000 रुपये का। तो 8,000 रुपये का 2 किलो का कॉपर आप लेके उसको कहाँ रखेंगे, कहाँ संभालते फिरेंगे, ठीक है। कॉपर के अंदर पैसे डालना मेरा एक अंदाज़ा है कि वो एक फजूल सी चीज़ है। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा भी था, इसलिए मैंने उसकी जो ना बात कर ली है कॉपर के हवाले से। कॉपर लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप लोग कॉपर से रिलेटेड काम करते हैं या आपका कोई, तो फिर तो आप ले सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के तौर पर अगर कॉपर लेना है तो मेरी सजेशन नहीं है कॉपर लेने की। अच्छा, अब आ जाते हैं रेट्स की तरफ। आज जो गोल्ड की प्राइसेस हैं वो आपसे डिस्कस करते हैं। गोल्ड की प्राइसेस जो हैं वो आज पीस की प्राइस है 469,300 पीस की प्राइस है। पठूर की रवि की प्राइस है 4,64,000 पे। 22 कैरेट तोले का रेट है 4,30,000 पे। 21 कैरेट तोले का रेट है 4,10,640 रुपए। और चांदी का इस वक्त लोकल चांदी का रेट है 9,300 रुपए लोकल चांदी का रेट है। इंटरबैंक में डॉलर का रेट 280.00। स्टॉक मार्केट वक्त चल रही है 1,85,910 पॉइंट के स्टॉक मार्केट चल रही है। और रावलपिंडी डिवीजन पीस की प्राइस है 4,70,300 रुपए। पठूर की रवि की प्राइस है 4,65,000 पे। और इस वक्त पिशावर में पक्के तोले का रेट है 4,83,300 रुपए पिशावर में पक्के तोले का रेट है। तो कोशिश मैंने आज की कि मैं वीडियो को छोटा बनाऊं, लेकिन क्या करूं, सारी बातें डिस्कस करनी है आपसे, कोई एक चीज़ को फेंकना तो नहीं ना आपके ऊपर। तो अगर किसी भी किस्म का काम है तो नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद से। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।